एक्सट्रीमली सॉरी सेशन को इंटरप्ट करने के लिए। सो बेसिकली डायबिटीज पेशेंट में वजन क्यों घटता है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास होता है वहां से एक हार्मोन निकलता है जो उनके बॉडी के अंदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल करने के लिए उनको मदद करता है। लेकिन डायबिटीज पेशेंट में वो इंसुलिन सही से काम नहीं करता, इसकी वजह से उनकी जो बॉडी है तो ऑलरेडी जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है जिसकी वजह से हमारा वेट रहता है, वो स्टोर्ड फैट और मसल दोनों भी यूज करने लगता है बॉडी के नॉर्मल काम करने के लिए, जैसे आपके दिल को धड़कने के लिए, सांस लेने के लिए, आपके ब्रेन को सोचने के लिए, आपकी किडनी को फिल्टर करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बॉडी एनर्जी यूज करती है। इसके अलावा जो बॉडी का मूवमेंट होता है जैसे चलना, घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना, बैठना, इन सारी चीजों के लिए नॉर्मली बॉडी जो है वो ब्लड में मौजूद शुगर इस्तेमाल करती है ताकि आपकी बॉडी उस हिसाब से काम कर सके। लेकिन जब इनका इंसुलिन ही काम नहीं करता तो बॉडी क्या करती है, वो शुगर को वैसे ही रखती है, इसके लिए ब्लड शुगर लेवल हाई आता है और वो उसको इस्तेमाल ना करते हुए आपके मसल्स को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से वजन जो है वो तेजी से घटने लगता है। अब वेट गेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उन लोगों ने, सबसे पहले उनको क्या करना है, उनको मेक श्योर करना है कि कहीं कोई भी अच्छा सा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम उनको स्टार्ट करना है जहां पर हेल्दी वे से जो है डायबिटीज रिवर्स किया जाता है, जहां पर किसी भी तरह का मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेट घटने का एक रीजन मेडिसिन भी होता है। अगर आपको किसी तरह का मेडिसिन चल रहा है तो बहुत बार उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका वजन घटने लगता है। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी किसी भी तरह का ऐसा मेडिसिन नहीं लेते हो जिसकी वजह से आपका वजन घट रहा है। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आइदर आप अंडरवेट हो या ओवरवेट हो। ओके, तो इसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको आपका आइडियल वेट अचीव करना है। आइडियल वेट ऐसी चीज है ना, ये अलादीन के चिराग की तरह है। आप एक बार आइडियल वेट पे पहुंच जाओगे ना, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप सारी चीजें खा सकते हो, और इतना सब करने के बावजूद भी आपका वेट गेन नहीं होता। इसके लिए आपको आपका आइडियल वेट अचीव करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, गोल हमेशा आइडियल वेट का होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आइडियल वेट पर आने के लिए स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उनको क्या करना है, 3 हेल्दी मील यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इसमें पूरी तरह से विटामिन, मिनरल्स, कार्ब, फैट, प्रोटीन की जो मात्रा है वो प्रॉपर आपको जितनी जरूरत है उतनी होना जरूरी है। इसके अलावा दो जो है आपके हेल्दी स्नैक होने चाहिए, और ये जो हेल्दी स्नैक है और ये जो पूरा 3 3 मील का प्लान है, ये करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि एक दिन पहले ही आपकी सारी तैयारी हो। जितना आप एक दिन पहले सारी चीजों की तैयारी करोगे उतना आपको अगले दिन उसको फॉलो करना आसान हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हर 3 घंटे में आपको खाना है। जो डायबिटिक पेशेंट है और जो लोग जिनको वेट गेन करना है उन लोगों को क्या करना है, हर 3 घंटे में उनको खाना है। रीजन बिंग क्यों? क्योंकि अगर आप 3 घंटे में नहीं खाते तो आपकी बॉडी फिर से आपका जो स्टोर्ड फैट है, जो मसल्स है, वो इस्तेमाल करना शुरू करेगी। तो इसके लिए आपको हर 3 घंटे में खाना जरूरी है। उसके बाद मिलते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे हेल्थी कार्ब्स की तरफ। हेल्दी कार्ब्स के लिए आपको क्या करना है, आपके खाने में होल ग्रेन्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, बेरीज होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, दालें होनी चाहिए, सीड्स होने चाहिए, और आपके पास हेल्दी फैट भी आना चाहिए। हेल्दी फैट क्यों आना चाहिए? क्योंकि हेल्दी फैट जब आप खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कार्ब्स, बॉडी जो कार्ब्स है यानी शुगर जो है वो ऑटोमेटिकली कम जाएगी, और हेल्दी फैट लेने से आपका जो फूड सेटिस्फेक्शन है या पेट भरने की जो प्रोसेस है वो हो जाती है। तो इसमें आपको क्या इंक्लूड करना है, इसके अंदर आपको ऑलिव ऑयल लेना है, एवोकाडो लेना है, अगेन फिश लेना है जिसमें स्पेशली जो फैटी फिश होती है। इंडिया में जो हमारी सुरमई होती है वो नॉर्मली जो फैटी फिश कैटेगरी में आती है, वो आपको लेना है। और इसके अलावा आपको नट्स जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, जैसे हम लोग सनफ्लावर के सीड्स खाते हैं, फ्लैक्स सीड लेते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको हेल्दी फैट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है, गेट मोर डाइटरी प्रोटीन, खाने के अंदर से आपको प्रोटीन बहुत सारा मिलना चाहिए, और इसके लिए जो वेजिटेरियन लोग हैं वो सोयाबीन ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको वो फिश से मिल सकता है, चिकन से मिल सकता है, बीन्स, सोया और एग से मिल सकता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पनीर भी खा सकते हैं, जिससे उनका जो डाइटरी प्रोटीन कंजम्पशन है वो पूरा हो जाता है। इसके अलावा आपको जो भी, देखिए ये जो मैं बात सब कुछ बता रही हूँ, ये मैं ये कंसिडर करके बता रही हूँ कि ये स्टेप्स वाइज हुआ है। अगर किसी ने अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लिया है, वो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में है और वो अपना शुगर नॉर्मल मेंटेन कर रहे हैं, तो उन लोगों को फेज 2 में यानी आगे जाके ये चीजें इंक्लूड करनी होती है। जैसे उनको लो कैलोरी फूड या लो फैट फूड नहीं खाना है, उनको हाई फैट फूड खाना है, और जो नॉर्मली सैलेड वगैरह खाते हैं उसके अंदर उनको हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट ऐड करके खाना है, सिर्फ सैलेड नहीं खाना है।
ओके तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको गाइडेंस चाहिए आप अपने कोचेस से डिस्कस करके फिर ही फूड में चेंजेस करना, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 का डाइट बहुत अलग होता है। उसके बाद आगे आते हैं, उसमें आता है सप्लीमेंट्स। कि हम लोग जो सप्लीमेंट्स आपको देते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये सप्लीमेंट्स आपको जल्दी रिकवरी करने के लिए मदद करता है। अगर आप खाने के थ्रू जो प्रोटीन लेते हो या जो विटामिन लेते हो उसको आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप उसको रिकवर करते हो तब तक आपके बॉडी में फिर से और नई कुछ तो डेफिशिएंसी हो गई रहती है। इसके लिए क्योंकि हमको जल्दी जल्दी रिकवर करना है और बॉडी को नॉर्मल फेज में लेकर आना है, इसके लिए हम लोग ये प्रोटीन यूज करते हैं और सप्लीमेंट यूज करते हैं। रीजन बीइंग इसमें जो कैसीन और वे प्रोटीन होता है ये आपको मसल मास बढ़ाने में हेल्प करता है। ये आपके बॉडी के अंदर का फैट नहीं बढ़ाता, ये आपका मसल मास बढ़ाता है, इसीलिए हम लोग कैसीन और वे प्रोटीन यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या डायबिटिक या नॉर्मल लोग कोई भी न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा प्रोटीन और ऐसे सप्लीमेंट यूज करने जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा सेफ हो। सेफ यानी जिसका जो क्वालिटी है हाईएस्ट क्वालिटी हो, जिसकी वजह से आपकी किडनी पे असर ना हो। जैसे आप देखते हो बाहर न्यूज पढ़ते हो कि प्रोटीन लेने की वजह से किडनी खराब हो गई या प्रोटीन की वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं, बट जो प्रोटीन हम लोग एडवाइस करते हैं उससे इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। रीजन बीइंग ये उतने अच्छे क्वालिटी का बनाया गया है। सो मेक श्योर कि आप जो कोच एडवाइस करते हैं वो ही प्रोटीन कंज्यूम करें। अगेन एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन में देना चाहती हूँ, ये जो न्यूट्रिशन या प्रोटीन हम लोग देते हैं ये कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलता। ऑनलाइन जो मिलता है वो डुप्लीकेट मिलता है, तो जरूरी है कि आप जो आपके कोचेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हीं से ले। क्यों? क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेते हो तो अगेन वो जो किडनी के इश्यूज है, लिवर पे जो स्वेलिंग आती है, वो सारे इश्यूज होते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आपको न्यूट्रिशन लेना है आप अपने कोच से ही ले। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अगर आपको वेट गेन करना है, बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं कि अगर वेट गेन करना है तो क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे। लेकिन वेट गेन करने के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वेट गेन का गोल होता है आपके मसल बढ़ाना। जितने ज्यादा मसल्स बढ़ेंगे उतने ज्यादा आपकी बॉडी नॉर्मल और अच्छी तरह से काम करेगी, उतना ज्यादा आपके अंदर का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, उतना ज्यादा आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करते हैं। फिर वो पीसीओडी होने दो, वो थायराइड होने दो, या वो इंसुलिन होने दो, तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ आपके वर्कआउट के एक्सरसाइज की वजह से रूटीन में बैठती है, बॉडी का मूवमेंट एक सेट हो जाता है। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, भले ही आपको वेट बढ़ाना हो तब भी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप वेट गेन वाले फेज में हो और अगर आपको वेट गेन करना है तो उस सिचुएशन में आपका गोल ये होना चाहिए कि हर हफ्ते आपका 1 पाउंड वेट यानी 0.4 kg यानी आधा किलो को 100 ग्राम कम, इतना वेट का आपका हर हफ्ते का गोल होना चाहिए। इससे ना ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। रीजन बीइंग ये हेल्दी वे है वेट गेन करने का। अगर आपका डाइट इस तरह से है कि आपका हर हफ्ते में 1-1 किलो वजन बढ़ रहा है या 800-700 ग्राम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके डाइट प्लान में कुछ तो गड़बड़ है, आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपका 0.4 ग्राम तक भी वेट नहीं बढ़ रहा है तो भी आपको खाने में कुछ नई चीजें ऐड करनी होगी, और ये आपको कौन बताएगा? आपके जो कोचेस है वो दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। तो जितनी जहां से भी आप ये सारा प्रोग्राम शुरू कर रहे हो आप उनसे कंसल्ट करो और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपने खाने में चेंजेस करने हैं, और आपके फेज 2 का डाइट भी वो लोग आपको देंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारे टिप्स यूज करके अपना जो डायबिटीज है, जो डायबिटीज की वजह से जो वेट लॉस हुआ है उसको आप रिगेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी वजह से अंडर वेट हो तो अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने आइडियल वेट पे पहुंचोगे, एंड दिस इज द हेल्दीएस्ट वे। यानी यहाँ पर इस तरीके से पहुंचने के बाद आपका वेट लॉस नहीं होगा। ओके तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अगर एक बार कहीं पहुंचते हैं तो वहां से हम लोगों को रिटर्न नहीं आना है, हमको उसको मेंटेन करना है, और मेंटेन करने के लिए आपको सबसे अच्छा गाइड आपके कोच करेंगे। सो होप कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई रहेगी। जो चीजें नहीं समझी है वो लोग हम क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछेंगे या आप चैट बॉक्स में उसके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके थैंक यू। यस, किसी को कुछ पूछना है?